एंड सेशन को फिर उसके बाद कंप्लीट कर लेना। ठीक है आयुष, सो गूगल मीट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, ऑडियो क्लियर है मेरी एकदम? चैट में बता दीजिए एक बार, मॉड्यूल वाला। ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, तो आज मेनली वही करेंगे, जो आपको डाउट पूछेंगे वो क्लियर कर लेंगे, जो कॉन्सेप्ट में डाउट था उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक डाउट आया है पहले मॉड्यूल के लिए, तो वो वाला समझा देता हूँ वापस से। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा है मैं। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? भाई स्टार्टिंग से एकदम शॉर्ट रिवीजन करवा दो ऑल टॉपिक्स की। डाउट ऑल टॉपिक्स की रिवीजन देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अभी तक हम लोग मेरे ख्याल से 8 क्लास हो चुकी है, यानी अगर 8 क्लास 2.5 घंटे की हुई तो 20 घंटे का हो चुका है। तो शॉर्ट रिवीजन तो या तो बहुत फास्ट निकल जाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा उसका। तो वो शॉर्ट रिवीजन के लिए तो खैर नोट्स है, उससे कर लीजिए, पर जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए। और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का वैसे भी सेशन में टाइम कम मिलता है ना। ज्यादा टाइम स्क्रीन शेयर करा के तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते हम लोग, इस टाइम टाइम है, कर लेते हैं अभी। चलिए मॉड्यूल्स पहले समझाता हूँ मैं। भाई ने मॉड्यूल पूछा है, एक आदमी ने क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिकल के। हाँ करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन शेयर करवा के करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर एक फोल्डर है टेम्पररी। ठीक है, तो मॉड्यूल्स का मैंने बताया था कि मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ एक नॉर्मल पाइथन फाइल्स होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं? नॉर्मल पाइथन फाइल्स। उनको इंपोर्ट करने का तरीका क्या क्या था? तरीका था, जो बेसिक तरीका था वो इस तरीके से था कि इंपोर्ट, मान लीजिए आपने टाइम लिख दिया, यानी इंपोर्ट कीवर्ड और फिर मॉड्यूल का नेम। इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते थे। और इंपोर्ट करने के 3-4 और तरीके मैंने लिखवाए थे, वो तो आपने नोट किए ही होंगे, जैसे एस्ट्रिक्स लगा के, या फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्पेसिफिक कोई फंक्शन का नेम। इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट का तरीका हो गया। अब यहाँ पर मैं 2 फाइल क्रिएट करता हूँ पहले। एक्चुअली इसको ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर, और इसको एम्प्टी फाइल रहने देते हैं फिलहाल। और टेम्पररी फोल्डर में इसको सेव कर रहा हूँ। इसका नाम मान लीजिए मैं रख देता हूँ मॉड। ठीक है, मॉड डॉट पी वाई। इस फाइल का नेम हो गया हमारा क्या? मॉड डॉट पी वाई। और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, एक और न्यू फाइल, और इसको भी सेव करते हैं। टेम्पररी फोल्डर में ही करेंगे। इसका नाम देते हैं मेन डॉट पी वाई। ठीक है, चलिए, तो 2 फाइल मैंने क्रिएट कर ली, मेन डॉट पी वाई और मॉड डॉट पी वाई। ऐसे क्लोज करता हूँ फिलहाल। हाँ, 2 फाइल है हमारी, मेन डॉट पी वाई और मॉड डॉट पी वाई। ठीक है, इसमें हम लोग मॉड डॉट पी वाई को मॉड्यूल बनाएंगे और मेन डॉट पी वाई के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉड डॉट पी वाई खोलता हूँ मैं। हाँ, तो इसके अंदर एक सिंपल फंक्शन लिखता हूँ पहले मैं, हेलो का। ठीक है, हेलो सिंपल फंक्शन है जो कुछ नहीं करता, सीधे हेलो बोलता है, बस प्रिंट करता है हेलो को। ठीक है, हेलो, ये फंक्शन क्या करता है? हेलो प्रिंट करता है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। और ये हमारी फाइल है मेन डॉट पी वाई। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये दोनों फाइल सेम लोकेशन पे है, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली इम्पोर्ट मॉड। ठीक है, हमारे फाइल का नाम था मॉडल पी वाई, जिसको हम लोग मॉड्यूल बनाना था, तो हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट मॉड। इसके बाद क्या लिखेंगे? मॉड डॉट हेलो, जो उसके अंदर फंक्शन था। ठीक है, इसको रन करते हैं अब। ये देखिए हेलो आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी एक फाइल थी मेन डॉट पी वाई, जिसमें हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मॉड नाम के मॉड्यूल को, और उसके एक फंक्शन को एक्सेस किया। ठीक है, और ये फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? यहीं पे एग्जिस्ट करती है, मॉड डॉट पी वाई और मेन डॉट पी वाई। ठीक है, और ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया, जो मैंने कहा था कि अभी इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये मॉड्यूल समझ में आ गया? इसका फिर पैकेज बता दूंगा। मॉड्यूल क्लियर हो गया, जिसको भी डाउट था? हाँ, तो पैकेज देख लीजिए, पैकेज क्या था। तो मॉड्यूल का क्या सीन था कि एक ही फोल्डर में दोनों चीजें एक जगह पे थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनमें से ये वाला हमने एज ए मॉड्यूल यूज किया और इस वाले में यूज किया। ठीक,
अब मान लीजिए हम लोग का ढेर सारा मॉड्यूल बनाना है, मतलब एक पूरा पैकेज बनाना है, इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल होने चाहिए। जैसे समझ लीजिए हम लोग को एक पैकेज बनाना है जिसमें हर एक टाइप के, मतलब कोई एप्लीकेशन समझ लीजिए बनाना है हम लोग को, जिसके लिए हम लोग एक पैकेज बना रहे हैं जिसमें ढेर सारे मॉड्यूल होंगे, और वो हर एक मॉड्यूल हर एक स्पीशीज के लिए होगा। मतलब पैकेज का नाम रहेगा फैमिली, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ पहले, मेन डॉट को रहने देते हैं, इसको क्रिएट कर देता हूँ मॉड को और पाई कैशे को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम रखूंगा मैं फैमिली, तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं फैमिली, ठीक है। फोल्डर का नेम है फैमिली। फैमिली फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पाइथन ओपन करता हूँ दोबारा से, इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, न्यू फाइल, उसको सेव करूंगा। सेव कहाँ पे करूंगा, टेम्पररी में फैमिली के अंदर। तो मैंने कहा था कि जिस फोल्डर को, जैसे ये फोल्डर फैमिली, जिस फोल्डर को हमें पाइथन का पैकेज बनाना होता है, उसके अंदर हम लोग एक एम्प्टी फाइल सेव करते हैं। मैंने आपको बताया था जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये फाइल टोटल एम्प्टी रहेगी, ठीक है, इसमें कोई कोड नहीं रहेगा। ये बस दर्शाएगी कि हाँ ये जो फोल्डर है ये एक पैकेज है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो फैमिली फोल्डर है, करता हूँ, जो फैमिली फोल्डर है, अब ये एक नॉर्मल फोल्डर नहीं, अब ये एक पैकेज बन चुका है, ठीक है। पैकेज के अंदर एक और क्रिएट कर लेते हैं, अगेन वही चीज, यहाँ पे प्रिंट हेलो को सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग सेव करेंगे टेम्पररी में फैमिली वाले पैकेज के अंदर, उसका नाम रख देते हैं मान लीजिए हम लोग ह्यूमन डॉट पी वाई, ठीक है, ह्यूमन डॉट पी वाई, क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक और फाइल क्रिएट करेंगे। इस कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग इम्पोर्ट। अब यहाँ पर हम लोग पैकेज का नेम लिखेंगे, यानी फैमिली पैकेज में से कौन सा मॉड्यूल, ह्यूमन, फैमिली पैकेज में से ह्यूमन मॉड्यूल। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं एज, ताकि हम लोग को याद रहे अच्छे से, एम कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर एम डॉट हेलो रन करता हूँ मैं। इसको सेव कहाँ करेंगे, इसको अब सेव करेंगे यहाँ पर जहाँ पे फैमिली पैकेज है, ठीक है। और उसका नाम क्या रहेगा, मेन डॉट पी वाई, रिप्लेस कर देता हूँ मैं, हो गया। सॉरी यार, ये एक मिनट, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रन हो गया हेलो। हमने क्या किया टोटल, हमने ये किया कि इस लोकेशन पे टेम्पररी फोल्डर के अंदर हमें, यहाँ पर हमने एक फाइल क्रिएट की मेन डॉट पी, जिसमें हमने क्या किया, फैमिली पैकेज को इंपोर्ट किया, और फैमिली पैकेज के अंदर जो ह्यूमन मॉड्यूल था उसको इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर एक मॉड्यूल मैंने बस क्रिएट किया है, यहाँ पर आप ढेर सारे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने भी आपको पैकेज के अंदर चाहिए, और उन हर मॉड्यूल को आप फैमिली डॉट फिर पैकेज सॉरी मॉड्यूल का नेम लगा के इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, फैमिली डॉट ह्यूमन, यहाँ पर आप डॉग कैट जो भी बनाना है, गर्ल मेल बॉय फीमेल चाइल्ड एडल्ट जो भी बनाना है, यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं आप, सॉरी मॉड्यूल बना सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप पैकेज और मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, अच्छा वो वाला, ठीक है, समझा देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको उस दिन ये समझाया था, जैसे ये जो मेन डॉट पी वाई फाइल है, ठीक है, ये हमारी मेन डॉट पी वाई फाइल है। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा, और ये हमारी ह्यूमन डॉट पी वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो मेन डॉट पी वाई है वो ह्यूमन डॉट पी वाई को इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब कोई चीज इम्पोर्ट होती है इस तरीके से, तो इसके अंदर की सारी चीज एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फंक्शन के बाहर लिखूं हाय, सेव कर दूं और अब इसको रन करूं, ये देखिए हाई भी आ गया, हेलो भी आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट फैमिली डॉट ह्यूमन एज एम, जब यहाँ पर इंपोर्ट की प्रक्रिया हुई, तो जब ये इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया, तो ये इस पूरे कोड को रेंडर करेगा एक बार, ठीक है। और रेंडर करने में क्या करेगा, डेफ हेलो, इसको हेलो फंक्शन मिला, इसने रख लिया, और फिर इसको जो लाइन मिली इसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या लाइन मिली, हाई, इसलिए पहले आउटपुट में सबसे पहला आउटपुट यहाँ पर हाई है। इसके बाद हमने यहाँ पर हेलो को रन किया, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ है, जो हेलो प्रिंट हुआ था, फिर ये हेलो यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हमारा डाउट ये था कि जैसे मान लीजिए ये हमारी जो फाइल है मॉड, ये ह्यूमन डॉट पी वाई जो मॉड्यूल है,
तो मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि मॉड्यूल हमेशा जिंदगी भर इंपोर्ट करने के लिए ही बना है। क्या पता मेरी मर्जी हो कि मैं इस वाले में से इस वाले को इंपोर्ट कर दूं। तो जरूरी नहीं है कि मॉड्यूल हमेशा इंपोर्ट होकर ही रन हो। कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है, मान लीजिए हम लोग को यहीं से हेलो रन करना हो। मतलब मान लीजिए मेरी इच्छा है, मेरा एक नॉर्मल कोड है ये, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल कोड है, इसमें मैं हेलो फंक्शन को रन करता हूँ हमेशा, और नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ, नॉर्मल चीज रन हो रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई जरूरत पड़ी, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन खुद भी ये एक कोड है, मुझे इसकी इंडिविजुअल जरूरत भी पड़ती है। लेकिन अब इसमें मान लीजिए मुझे ये करना है कि इसमें मुझे हाय और हेलो दोनों ही प्रिंट करने थे। मतलब जो मेरा ये कोड है, जब मैं ये कोड बनाया था तो मैं चाहता था कि मेरा कोड हाय और हेलो दोनों प्रिंट करे, ठीक है। और मैं इसको मैं यूज कर रहा था मस्त आराम से, दोनों प्रिंट हो रहा था यहाँ पर, हाय और हेलो, ठीक। बाद में जब मेरी इच्छा हुई कि मैं जब दूसरा कोड बना रहा था तो उसमें मुझे हेलो प्रिंट करना था, तो मैंने इसमें से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ हेलो ही चाहिए, मुझे हाय नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ऐसे हेलो हाय प्रिंट करने के लिए कोई इंपोर्ट नहीं करता, तो ये समझने के लिए समझा रहा हूँ मैं बस, कि अगर आपको यहाँ कोई कोड है जिसका आधा ही हिस्सा आपको यहाँ चाहिए था, तो आप क्या करेंगे। उसके लिए ये केस था कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे इफ, ठीक है, पहले यहाँ दिखाता हूँ इससे नहीं, मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट में आता हूँ। हाँ आ गया, सॉरी। हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ ये जैसे ये वाला हमारा जो कोड था, ठीक है, इस वाले कोड से हमको ये इंपोर्ट करना था। लेकिन हम लोग क्या चाहिए था, हम लोग को आधा ही पार्ट चाहिए था, जैसे क्या, सिर्फ हेलो वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ हेलो वाला पार्ट चाहिए था हमको। और यहाँ पर क्या हो रहा था, जब मैं यहाँ पर रन कर रहा था, तो ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट कर रहा था मैं, पर इंपोर्ट होने के साथ साथ हमारा हाई भी प्रिंट हो रहा था। तो अगर यहाँ पर मैं आपको पहले इस दोनों में दिखाता हूँ, मान लीजिए प्रिंट करता हूँ पहले नेम, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं अंडरस्कोर नेम। देखिए इसको मैं रन करता हूँ, कि ये देखिए यहाँ पर क्या आया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। तो ये क्या चीज थी, मैंने भी कौन सा कोड रन किया, लेफ्ट वाला, ये वाला। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या आया, फैमिली डॉट ह्यूमन और मेन। अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस क्या था यहाँ पर, डिफरेंस ये था कि जब मैंने ये वाला कोड रन किया, यहाँ वाला, सबसे पहले क्या हुआ, ये चीज इंपोर्ट हुई, ठीक है। ये इंपोर्ट होते वक्त जब ये कोड रन हुआ, तो हाई तो प्रिंट हो गया। लेकिन जब इस वाले प्रोग्राम के इंपोर्टिंग के वक्त जब ये कोड रन हुआ, ये वाला, ये वाला प्रिंट वाला, ठीक है, मतलब क्या, ये जो प्रिंट रन हुआ है नेम वाला, ये डायरेक्टली इस फाइल से रन नहीं हुआ है। कहाँ से रन हुआ है, जब मैंने इसको रन किया और ये इंपोर्ट होते वक्त ये रन हुआ, तब यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो उस केस में हमारे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, फैमिली डॉट ह्यूमन। लेकिन यही चीज जब डायरेक्टली यहीं से प्रिंट हुई है, या फिर डायरेक्टली यहीं से प्रिंट हुई थी, तो क्या प्रिंट हुआ था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। इसका मतलब कोई फाइल, चाहे ये फाइल हो चाहे ये फाइल हो, जब उस फाइल को आप डायरेक्टली रन करते हैं और ये वाली लाइन उसी फाइल से रन होती है, तो वैल्यू क्या आती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, ठीक है। लेकिन जब कोई भी फाइल, जैसे मतलब ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है इस वाले को, और इंपोर्टिंग के दौरान जब ये रन होगा, उस टाइम इसकी वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, पैकेज और मॉड्यूल का नेम होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, फैमिली डॉट ह्यूमन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर चेक लगा दें, चेक किस टाइप का, चेक लगा दें कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या, या फिर एक्चुअली लिखते हैं, इसको करते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, इक्वल टू रन देते हैं। हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या, मेन, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। देखिए इसमें क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जब ये कोड रन होगा, तो अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के बराबर है, तो ही सिर्फ ये रन होगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अब इस चेक की वजह से जब ये फाइल आप डायरेक्टली रन करेंगे, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये रन होगा। अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हाई प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंपोर्टिंग के दौरान हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको आपको काट के दिखा दूं, अब देखिए, अब इंपोर्ट करता हूं मैं, देखिए इस हेलो को हटाते हैं यहाँ से, हाँ इसको सेव कर दे रहा हूँ मैं, सेव हो गया।
अब इसको रन करते हैं, देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या अवॉइड हो गया, जो हाई प्रिंट हो रहा था बार बार, यहाँ जो इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग उसके जो हाई प्रिंट रहा था वो अवॉइड हो गया, ठीक है। अब वो प्रिंट नहीं हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं ये कोड डायरेक्टली रन करूँ, ये वाला कोड अभी रन करता हूँ मैं, तो ये देखिए हाई प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जा रही थी। ये समझ में आ गया सबको? पाइथन के नोट्स देने वाले थे तो आज तक कितना तक, नहीं मैं नोट्स के लिए तो नहीं कहा था, मैंने मेनली उसके लिए कहा था ना, वो शायद मेरे ख्याल से वो देना भूल गया मैं, फाइल हैंडलिंग वाला। नोट्स भी तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अपने नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, फाइल हैंडलिंग वाला मैं भूल गया था शायद, तो वो आप लोग ग्रुप में याद दिलाना चाहिए था, वो मैं दे दूंगा मैं। जी हाँ। ये वाला पैटर्न का सोल्यूशन बताना प्लीज, ये वाला पैटर्न, अच्छा पहला स्टार गलती से आपसे आगे लग गया ना, ठीक है। ये पूरी फाइल क्लोज कर देता हूँ मैं। यार ये मेरे लैपटॉप बड़ा इशू है, चलिए पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ पहले मैं। हाँ, तो ये पैटर्न है हमारा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, पहले उसके पीछे सिंपल होता है ना, किसी भी चाहे कोई पैटर्न का प्रोग्राम हो, सीरीज का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, उसके पीछे एक फिक्स तरीका होता है। पहले आप उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में समझिए किस तरीके से करेंगे उसको। तो इसका जो मेन अब जो यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और पांच लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टोटल हमारी 5 लाइन है। 5 लाइन से तो कॉमन बात है, हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे जो 5 बार चलेगा, ठीक है। एक चीज पहले क्लियर हुई प्रोग्राम का, तो पहले क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो 5 बार चलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सोचते नहीं है, इसको करते चलते हैं लगातार, ठीक है। न्यू फाइल ओपन कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1,6। अब 1,6 क्यों मैंने किया, 5 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक स्टार होना है, ठीक है। तो मैं आई को स्टार की वैल्यू की जगह यूज कर सकता हूँ, कैसे वो भी देखेंगे इसको। अरे यार, हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अगर लॉजिक देखें हम लोग तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 स्टार स्पेसेस हैं, 4 स्पेस है, एक स्टार है, ठीक है। लिखते हैं इसको, 4 स्पेस एक स्टार, ठीक। नीचे वाले में क्या है, एक स्पेस कम हुई है और एक स्टार बढ़ गया है, ठीक है। एंड सो ऑन होते होते यहाँ पे क्या है, लास्ट में 0 स्पेस है और कितना है, 5 स्टार्स है, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉमन पैटर्न क्या है, 4 स्पेस मतलब स्पेस जो है एक एक घट रही है, स्टार एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई में हमारे पास क्या है, इस टाइम अगर हम लोग प्रिंट करें आई को, अगर मैं सिंपली आई को प्रिंट करूं बस, आई को प्रिंट करूं तो आई में 1, 2, 3, 4 और 5 है, ठीक है। तो आई में क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका मतलब स्टार कितने चाहिए, वो हमारे पास पहले से है, ठीक। हमारे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, स्पेस, ठीक है। अब स्पेस कितने चाहिए हम लोग को, स्टार्टिंग की जो एकदम स्टार्टिंग की जो स्पेस है वो 4 है, ठीक है। स्टार्टिंग स्पेस कितने, स्टार्टिंग के 4 है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना था, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस इंटू स्पेस, ये क्या हुआ, इंटीजर को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक स्पेस मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक स्पेस लगाया ऐसे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 स्पेस आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं एक और बार, ताकि देखने में क्लैरिटी रहे। इसके आगे हम लोग एडिशन कर देंगे किस चीज का, स्टार ब्रैकेट इंटू स्टार का। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार कितने चाहिए थे, स्टार नहीं है सॉरी, आई रहेगा, आई, ठीक है। आई में हमारे स्टार्स है नंबर ऑफ स्टार्स, तो नंबर ऑफ स्टार्स इनटू स्टार, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या होगा, 4 स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है, प्लस एक स्टार प्रिंट होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, आई तो अपने आप चेंज हो रहा है क्योंकि लूप के साथ चल रहा है, स्पेस चेंज नहीं हो रहा है। स्पेस क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि स्पेस क्या करनी है, एक एक घटानी है, ठीक है। इसका क्या होगा, अब स्पेस घट जाएगी, अगली बार कम स्पेस प्रिंट होगी, ज्यादा स्टार प्रिंट होगा, इस तरीके से रन होता रहेगा। इसको रन करते हैं एक बार, ये देखिए हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया नमन? चलिए अब एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाता हूँ, ठीक है? डाउट भी बीच में चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। इसी लॉजिक जल्दी समझ नहीं आता भाई। कुछ देखिए, मैं आपको पहले ही कहा था, अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे, जो पहले कभी जिंदगी में मैं भी करता था एक बार, कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मिला आपको, सिंपल क्वेश्चन ये मिला, ठीक है? अगर आप ये सोचने लगेंगे पहले ही कि इसको कोड कैसे लिखूं मैं सीधे, तो ये देख के डर लग जाएगा कि यार पहले स्पेसेस इतनी सारी हैं, और यही छोड़िए, अगर यही मैं पिरामिड बना दूं पूरा आगे भी, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? देखते ही नहीं सोचना कि नहीं होगा, अगर आप देखते ही सोच लेंगे कि आपके मन में पूरा कोड आ जाए, तो वो नहीं होने वाला। जैसे मैथ्स क्वेश्चन होता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वेश्चन, देखते कि आप पूरा सोल्यूशन आपके मन में नहीं आ जाता, आपको बस एक तरीका पता होता है। तो इन तरीके का, चूंकि आपको बस ये करना है, आप जब क्वेश्चन देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले आपका ये था कि आपको 5 लाइन में जाना है, तो उतना कोड लिख दिया मैंने, पहले लूप लिख दिया मैंने, 5 लाइन में जाऊंगा। उसके आगे क्या करना है, ये लूप लिखते वक्त मैं नहीं सोच सकता, पहले लूप लिख लो, उसके बाद सोचो क्या करना है। ये नहीं कि एक साथ, अगर आपके ऐसा किसी का माइंड नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन देखते ही पूरा सोल्यूशन एक बार मन में आ जाए, तो वो तो नहीं होने वाला। एक एक करके आप समझेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि एक ट्रायल में आपका कोड सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहना है, ट्रायल करते रहना है, चेंजेस करते रहने हैं, इसलिए रन करने का फीचर है। आप रन कीजिए आराम से, 5 बार 6 बार ट्राई कीजिए, आपका कोड सही हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, और एक बार में देखते आंसर किसी को नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन देखूं और एक ही बार में सोच लूं कि नहीं ऐसे ही करना है, तो वो नहीं होगा ना। पहले मैंने सोचा लूप लिखना है, लूप लिखा, फिर मैंने सोचा कि स्टार कितने चाहिए, वो तो मेरे पास है ही, स्पेस कितने चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो स्पेस के लिए बना दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट लिखा कि प्रिंट तो करना है, कैसे प्रिंट करना है वो करना शुरू किया धीरे धीरे, तो हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार स्पेस तो घटाना है, तो घटा दिया। एक बार में तो आएगा नहीं मन में, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्वेश्चन कराता हूँ कुछ आप लोगों से, मैं स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर देता हूँ पहले। हाँ, तो ये बताइए, क्वेश्चन कौन करेगा, स्क्रीन शेयर कौन करेगा? देखिए, आप लोगों ने फंक्शन रिवाइज नहीं किया है, लेकिन पढ़ा था ना, ये बता दीजिए मेरे को, पढ़ा तो था ना फंक्शन, जब क्लास में चल रहा था तो? ये फटाते, फंक्शन का रिवीजन तगड़े से नहीं किया, लेकिन फंक्शन पढ़ा है ना? हाँ, चलिए बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, तो स्क्रीन कौन शेयर करेगा बताइए, क्वेश्चन कौन करेगा? इजी क्वेश्चन रहेगा, उसका कठिन नहीं रहेगा उसमें कुछ खास। चलिए, फंक्शन का नहीं रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? अब बताइए, फंक्शन का नहीं रहेगा, स्क्रीन शेयर कीजिए, कौन करेगा बताइए? मुझे छोड़ के 16 लोग हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कौन करेगा शेयर, बोलिए, वॉलेंटियर कीजिए अपने आप को। नहीं ना, आप लोग नहीं बोल सकते खुद से? उनसे घर आ गया चाहिए। चलिए ठीक है, और बाकी लोग कहाँ हैं? क्वेश्चन इजी रहेगा, फंक्शन का नहीं रहेगा, बोल दिया मैंने। लग रहा है मुझे नाम देना पड़ेगा, कोई बोलेगा ही नहीं। सुमित, 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 सुमित स्क्रीन शेयर कीजिए। सुमित, यार ये क्या तरीका है यार, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा फिर। अब नाम दे रहा हूँ तो भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ज्वाइन करके सो रहे हैं क्या? शशांक, 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 फोन से हूँ। आदित्य, आदित्य सिंह दिवाकर। आदित्य सिंह दिवाकर। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। बस वेट करिए, लैपटॉप ऑन हो रहा है।
अरे चलिए ठीक है, आप करते रहिए, तो दूसरे करवाते हैं। ऐसे लैपटॉप ऑन कर बैठना चाहिए इस चीज में, तो कोई बात नहीं। चलिए अ, पार्थ, पार्थ, पार्थ स्क्रीन शेयर कीजिए। पार्थ, मैं फोन से हूँ। यार आपके पास लैपटॉप है ना, तो फोन से क्यों ज्वाइन करते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। पाइथन की क्लास चल रही है तो प्रोग्रामिंग ही करना है ना। डिप्लोमा ज्वाइन किए हैं तो लैपटॉप तो होगा ही आप लोग के पास, तो फोन से ज्वाइन करने का क्या मतलब है। मुझे तो लगता है जो फोन से नहीं करता ज्वाइन वो भी कहता है फोन से हूँ, करना ही नहीं पड़े टास्क। अमित दुबे, अमित, अमित, अमित दुबे, अमित दुबे। आप ही लोग बताइए तो क्या करूँ मैं, फिर रिमूव कर दूं, लेकिन करके जवाब नहीं दे रहा उसको। सबसे बढ़िया तरीका है जवाब ही मत दो। क्रिश, 6 लोग का नाम दे चुका अब तक। लास्ट क्लास का नहीं है क्वेश्चन, लास्ट क्लास का नहीं है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। अभी कहा मैंने लास्ट क्लास का नहीं है। हाँ भैया, मैं एक्चुअली काफी टाइम से एब्सेंट था, तो बस सेकंड लेक्चर ही देखा था। चलिए ठीक है। और कौन है भाई। अंकित, अंकित, स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। हाँ, तो चैट में एक लिस्ट भेज रहा हूँ पहले। चैट में मैंने एक लिस्ट भेजी है, ठीक है ना। इस लिस्ट को कॉपी करके पहले पाइथन में पेस्ट कीजिए, एक वेरिएबल बना के। ये आपकी स्क्रीन पूरी काली क्यों दिख रही है। तब स्क्रीन काली दिख रही थी। दोबारा शेयर कीजिए। ये कैसा इशू है भाई। नहीं हो रहा है, रहने दीजिए, आप बंद कर लीजिए। यश, ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है आपका। यश, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। हाँ बोलिए। जो लिस्ट मैंने भेजी है उसको पेस्ट कर दीजिए। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए, ये मैच हो जाएगा उसी में करना। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए, न्यू फाइल। आप फंक्शनल क्लास में प्रेजेंट थे ना, फंक्शनल क्लास में। हाँ भैया। तो आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। जो फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं, ठीक, उन सबको एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट लेगा। ठीक, फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनको एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेगा। मतलब एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग चाहे जितने मर्जी हमारा हो,
उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी इंटीजर भी सब कुछ। एट लास्ट वो क्या करेगा, उनमें से जितने भी इंटीजर होंगे उन सबको सम करके हमको रिटर्न कर देगा उसका सम। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है, फंक्शन इसलिए इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया हमें। हाँ, आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो फंक्शन जितने भी आर्गुमेंट्स मैं चाहूँ, मेरी मर्जी, जितने लिस्ट में लिखे हैं वो सब जितने चाहूँ उसके ऊपर अपने मन से कितने भी भेज सकता हूँ। ठीक है, और वो उन सबको लेगा, उनमें से जितने भी इंटीजर होंगे उन सबको ऐड करके उनका सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, बनाइए फंक्शन, कोड बनाइए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, बाकी लोग क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? ये सब लोग सो रहे हैं क्या? ज्वाइन करके 17 लोग हैं, एक मैसेज आ रहा है yes। बाकी 16 लोग कहाँ हैं? दो आया और बाकी तीन चार, थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, जो फंक्शन जितने भी आर्ग्यूमेंट्स में भेजना चाहूँ वो सारे एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके बाद उनमें से जितने भी इंटीजर रहेंगे उन सबको सम करके हमको भेज देगा। ये लिस्ट में जितनी भी चीजें है ना उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिएगा। नहीं, लिस्ट की तरह पास नहीं करना है उसको, एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स पास करना है आपको। भूल गया? इसमें भूल क्या गए? लॉजिक कैसे, लॉजिक लॉजिक सोचे ही नहीं आप तो भूल कैसे गए? आपको फंक्शन क्रिएट करना है, उसमें पहले फंक्शन क्रिएट कीजिए, उसमें ढेर सारी वैल्यू पास कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, प्रिंट कीजिए। पहले इतना कीजिए, इसके बाद उसमें समेशन का सोचिएगा। पहले इतना कोड तो बनाइए कि जितनी वैल्यूज भी चाहूँ मैं उतनी भेज सकूँ और प्रिंट कर सकूँ। एक बार प्रिंट हो जा रही है, फंक्शन के अंदर सारी वैल्यू मिल जा रही है, तो सारी वैल्यू के साथ फिर जोड़ना हटाना कैसे करना है सोचिएगा बाद में। एक एक पार्ट लेके चलिए, एक साथ पूरा कोड तो बनेगा नहीं। वहां पर पास लिख के पहले आगे बढ़ जाइए और पहले फंक्शन कॉल करने वाला कोड बनाइए, तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। हाँ, अब एंटर कीजिए, अब बाहर आइए। हाँ, अब यहाँ पर फंक्शन को कॉल कीजिए। हाँ, अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी लिस्ट के अंदर चीजें थी, नहीं नहीं लिस्ट नहीं भेजनी है, लिस्ट के अंदर जितनी चीजें हैं उसको कट पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कट करके लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं। अब वो लिस्ट हटा दीजिए, लिस्ट हटा दीजिए। अब ये समझिए कि जो फंक्शन के अंदर मैंने पास किया है, फिलहाल मैंने एक दो तीन चार पाँच छह चीज पास किया है। जब मेरा मन होगा मैं छह को आठ कर दूंगा, आठ को 10 कर दूंगा, तो मेरा कोड वर्क करना चाहिए। तो सोचिए कि पहले एक्सेप्ट कैसे करेगा, पहले वो कोड बनाइए। जब मेरा मन होगा उसको मैं 8 10 9 20 जितना मन करेगा उतना कर दूंगा। नहीं, इनपुट नहीं, एक्चुअली जो पास करना है उसमें सब कुछ भेजना है। इंटीजर भी रहेगा हार्दिक, उसमें इंटीजर भी रहेगा, स्ट्रिंग भी रहेगा, बुलियन भी रहेगा, जैसे मैंने भेजा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका फंक्शन एक्सेप्ट तो सब करेगा, ठीक है, लेकिन चुपचाप जितने भी उसमें से इंटीजर होंगे, इंटीजर एक्चुअली फ्लोट भी, इंटीजर और फ्लोट जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको ऐड करके आपको फाइनल सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, नहीं इनपुट नहीं लेना है, वो जो फंक्शन मैंने कॉल किया है ना, जो फंक्शन कॉल करवाया है उनसे, उसमें वही पांच छह आर्गुमेंट पास हुए हैं। तो बस क्वेश्चन ये है कि पांच छह ही नहीं, हमको नहीं पता कितने पास होने वाले हैं। यूजर उसमें पांच छह पास कर सकता है, मैं उसमें पांच छह पास कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। और उन सब में से जितने भी इंटीजर या फ्लोट हैं उन सबको सम करके फाइनल रिजल्ट वापस करो, ये करना है। अगर आप हार्दिक चाहें तो अनम्यूट करके हेल्प कर सकते हैं उनकी। ठीक है, अनम्यूट करके हेल्प कर सकते हैं। नहीं, मैं खुद के में बना रहा था। ठीक है, ठीक।
हाँ बढ़िया, यही करना था स्टार वर्क्स। यस भाई, वो जो है ना, और आई जो लूप चला है उसके बाद जो स्टार भाई उसको हटा दो। हाँ, उसके बाद आर्ट्स लिखो। वो तो आपको सोचना है। एक हिंट देता हूँ आपको, हर चीज का रिवर्स रास्ता होता है। जरूरी नहीं है कि आपको चेक ही करके पता चले, कोई और मत कि इंटीजर है तभी ऐड करना है। कुछ और भी तरीका हो सकता है जो रिसेंट क्लास में पढ़ाया गया था। अब सोचिए खुद ही आप कैसे करेंगे। ये तो लॉजिक लगाना है ना, यही लॉजिक है, आपने पढ़ा है, जैसे ही मैं बताऊंगा आप समझ जाएंगे तुरंत कि यार ये तो बताया गया था। लेकिन वही बात है कि लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। दिमाग लगाइए आराम से, आज तो टाइम भी है हम लोग के पास। यस यस, एक काम कीजिए, कोड छोड़िए, आप ये बताइए मेरे को कि इसके पीछे आपकी मेथोडोलॉजी क्या सोची, किस तरीके से आप चेक करेंगे, किस तरीके से आप जोड़ेंगे, किस तरीके से आप बाकी फालतू जो आर्गुमेंट रहेगा उसको अवॉइड करेंगे। मतलब आपको सिर्फ इंटीजर जोड़ना है ना, स्ट्रिंग बुलियन जुड़ेगा नहीं। उसका अवॉइड करने का, चेक करने का तरीका आपने क्या लगाया? कोड के हिसाब से तो आपने आई को जीरो से कंपेयर कर दिया, तो ट्रू और इन सबको आप जीरो से कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब जीरो से कंपेयर करने पे कैसे पता लगा कि वो इंटीजर ही है? उसको कन्वर्ट कर देंगे पहले। तो करिए, जो सिर्फ करना करिए। तो अगर आप समझा सकते हैं समझा दीजिए, वरना कोड में करिए फिर। तो हर चीज तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकती। मान लीजिए हेलो है, आप जो पास किए हैं उसमें वन टू और हेलो पास किए हैं आप,
तो हेलो को आप इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? गड़बड़ हो जाएगा। हार्दिक आपका हुआ? दो मिनट बस। सुमित, सुमित आप दोबारा ज्वाइन किए, आवाज आ रही है अब आपको? सुमित, बस लीव ज्वाइन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। अपनी लीव करके ज्वाइन किया मतलब सुन तो रहे ही होंगे ऑडियो। हुआ तो है, बट मैं थोड़ा ये आग से यूज नहीं किया है, मैंने बिना आग से किया है सिंपली। और मतलब कैसे भी करना है आपको, ये करना है कि जितने भी पास करेंगे सारे एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। हाँ वो तो हुआ एक्सेप्ट। ठीक है, तो यश आप बंद कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। हार्दिक आप करिए शेयर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा आपने अंदर ही कर दिया। रन कर दीजिए, प्रोग्राम रन कर दीजिए। ये हो रखा नहीं चाहिए। 6.5 ठीक। तो ये तरीका सही है, लेकिन वैसे मैं चाह रहा था कुछ और। चलिए ठीक है, ये भी सही है, बंद कर दीजिए। उसका लॉजिक अलग है। हाँ नहीं सही है, वो फंक्शन यूज कर लिया वो भी सही है। मैं चाह रहा था कोई ट्राई तरीके से करे, ट्राई के एक्सेप्ट से, लेकिन वो किसी के दिमाग में आया ही नहीं। दो ही लोग ने खैर किया यार, तो किसी ने ट्राई भी नहीं किया। चलिए हिंट तो मैंने बता ही दिया, अब ट्राई एक्सेप्ट से करना है। और कोई कर सकता है अब ये सुनने के बाद कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से भी हो जाएगा? करेगा कोई ट्राई अब? जो भी रिसेंटली एरर हैंडलिंग पढ़ाई गई थी, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, उससे हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा या नहीं ये तो बता सकते हैं आप लोग चैट में। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग क्लास में नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बाकी लोग नहीं, आप रहने दीजिए हार्दिक, आप तो कर ही दीजिए ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग सब कब पढ़ाया था? लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था शायद मेरे ख्याल से, लास्ट या उससे एक पहली। रिवीजन तो यार कर ही लेना चाहिए आप लोगों को। जैसे 5 दिन गैप था, प्रैक्टिस नहीं भी कर पाए तो कम से कम रिवीजन तो ही जाना चाहिए। रिवीजन नहीं जाना तो ज्वाइन करके भी फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा ही नहीं। अभी ऊप्स था, अगर ऊप्स शुरू कर दिया होता तो अभी तक तो एकदम ऊपर से उड़ रहा होता ऊप्स, क्योंकि ऊप्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी, खास करके पाइथन में, क्योंकि पाइथन टोटली ऊप्स पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए बाकी लोग कहाँ हैं? 11 लोग हैं, इसमें से 10 लोग में से 2 लोगों ने आंसर किया, बाकी 8 लोग क्या कर रहे हैं? आंसर तो कीजिए। ट्राई एक्सेप्ट से होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन? हो गया है। नहीं उसने तुम्हारा ट्रू को 1 ले लिया, उसने ट्रू को 1 ले लिया बट। समझ रहा। और बाकी किसी का और कोई ट्राई करेगा? अरे लेकिन क्लास में तो क्लास स्टूडेंट किया था ना रिवीजन। देखिए रिवीजन आपको जब कोई डिटेल वाली चीज भूल जाएगा, पॉइंट भूल जाए, समझ में आ रहा है। अगर आप पूरी क्लास ही भूल जा रहे हैं तो उससे रिवीजन से भी कहाँ कुछ होगा। क्लास से बड़ा रिवीजन क्या होता है? जब सीख रहे थे वो एक दो पॉइंट भूलना समझ में आता है। उप्स मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उप्स के लिए आपको एक एक पॉइंट याद रहना जरूरी था, बस इसलिए मैंने उप्स के लिए छोड़ दिया कि रिवीजन जरूरी है। वरना ठीक है रिवीजन जरूरी है, पर ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं किया तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सभी भूल जाएं। थोड़ा बहुत ना भूलते हैं रिवीजन से तो। इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल वाली चीज भूल जाते हैं। फंक्शन भूल जाइए, आप समझ में आ रहा है कि फंक्शन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया था डिक्शनरी का, वो भूल गए, समझ में आ रहा है। पर अब पूरा एकदम ट्राई एक्सेप्ट लेके अब इफ भूल जाइए,
अब आप फॉर लूप भूल जाइए तो वो तो गलत बात है ना, उसका रिवीजन कौन करता है? बस एक एक करके सब लोग लीव ही कर रहे हैं, आंसर कर नहीं रहा कोई। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। बढ़िया बढ़िया, एक बार समझाता हूँ मैं भी खोल के। न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए यार। चलिए तो न्यू फाइल क्रिएट कर ली मैंने, इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सम, ठीक है, फंक्शन हो गया हमारा सम, या सम नहीं, फाइनल रख देते हैं इसको फंक्शन का, कैलकुलेट ही कर देते हैं, इजी रहेगा, कैलकुलेट। ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा, इसके अंदर भी पास कर देते हैं, कुछ नहीं है अभी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम लोग जैसा वैल्यू दे देते हैं, ये रैंडम वैल्यू दे दिया, कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज दे दिया। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टार आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल। ठीक, अब एक भाई ने अभी यहाँ पे क्या किया था, यस नहीं किया था शायद, यहाँ पर स्टार आर्ट्स लिख दिया था प्रिंट में, और जब प्रिंट किया था तो क्या हुआ था, इस पास को हटाता हूँ पहले, तो मैं रन करूँ तो ये देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जैसे आप यहाँ पर स्टार आर्क्स करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टार आर्क्स करके भेज भी सकते हैं। तो वैसे अगर आप भेजेंगे तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट भेजा जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी हुआ, जब यहाँ पर इन्होंने स्टार आर्क्स को प्रिंट कर दिया, तो इसने आर्क्स जो टपल था, ठीक है, ये एक टपल था, ठीक है, इसने उस टपल के एक एक आइटम को एज एन इंडिविजुअल आइटम प्रिंट कर दिया। तो ये नहीं करना है, सिर्फ आर्क्स रहने दो, तब यहाँ पर ये एज ए टपल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, एज ए टपल मिल गया। ठीक, तो ध्यान रखना, इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर हर जगह स्टार आर्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, लूप में स्टार आर्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करना था, हम लोग को सारे इंटीजर जोड़ने थे इसमें से। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं करता हूँ फॉर आइटम इन आर्क्स, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर क्या करते हैं हम लोग, सम प्लस इक्वल टू आइटम। ठीक है, क्या किया हमने, सम आइटम में क्या रहेगा, यार ये सम तो फंक्शन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइटम में क्या रहेगा, आइटम में आर्गुमेंट्स की एक एक चीज रहेंगे, एक पहली बार 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 0 रहेगा, ट्रू, ये सब रहेगा। ठीक, इसको हम सम में जोड़ रहे हैं, और एट लास्ट फाइनल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं किसको, सम को, सम रिटर्न कर दे रहे हैं, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे सम इक्वल्स टू ये, और फिर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम को। अभी यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा, क्यों, रन करता हूँ मैं, तो कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइम टाइप फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। मतलब क्या, मतलब ये यहाँ पर कि ये और ये तो ऐड हो गया, ठीक है, लेकिन जब ये ऐड करने की बारी आई तो 3 में हेलो ऐड करते तो एरर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई लगा देंगे, ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, सम प्लस इक्वल टू आइटम। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट कंटिन्यू, रन कर दिया। देखिए 8.3 आ गया। हमने क्या किया, जितनी जगह एरर होगा, जो जो चीजें ऐड नहीं हो सकती, वहां पर क्या करो, ट्राई कर से जो है एरर को रोक लो, और एक्सेप्ट कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गया, 2 + 1 3, 3 + 4.3 कितना हुआ, 8 हो गया। और यहाँ पर ट्रू कितना होता है, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं, आइडियली बुलियन करता हूँ ट्रू को, ठीक है, अरे सॉरी इंटीजर करता हूँ, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग थी वो नहीं हुई, ठीक है। कितना हुआ 2 प्लस टाइप कास्टिंग थी वो हो गई, 2+3 यहाँ पर था, और यहाँ कितना था 4.3, मतलब कितना हुआ 7.3। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है 8.3, क्यों? ट्रू की वजह से। यही ट्रू को अगर हम लोग फॉल्स कर दें, इसी ट्रू को अगर हम लोग फॉल्स कर दें, कितना आ गया 7.3, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हुई है, इसको अवॉइड करने का तरीका सोच सकते हैं हम लोग। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ट्रू था, ठीक, तो सम जोड़ने से पहले हम लोग कर सकते हैं इफ नॉट आइटम। तो अगर ये 1 रहेगा तो 1 यहाँ पर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा ना। इसको एक काम करते हैं, ये नहीं, इसको ऐसे रहने वो देते हैं। मेरा वाला कर दो ना, हो सके तो, मतलब जैसे मैंने वो टाइप करके किया था। नहीं वो तरीका ट्राई वाला तरीके से हो जाएगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, फिर ये वाला तरीका नहीं लगाना पड़ेगा ना। ट्राई समझाना चाह रहा था मैं, ट्राई का एप्लीकेशन दिखा था मुझे, इसलिए मैंने ये वाला तरीका लगा दिया। नहीं, इसके तो बहुत सारे तरीके पॉसिबल है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को ये करना है, हम लोग का फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब ऐड हो जा रहा है। जब यहाँ पर बुलियन रहेगा तो दिक्कत आ रही है। तो एक तरीका जो भाई ने कहा टाइप पर लगा कर सकते हो, टाइप लगा चेक कर लो बुलियन है कि नहीं, ठीक। दूसरा हम लोग अगर कुछ सोचा जाए तो इसमें क्या हो सकता है, सोचिए आप लोग। ट्रू का आपका बन रहा है यहाँ पर, ट्रू का आपका बन रहा है 1, ठीक है, और आपका जो फॉल्स है उसका बन रहा है आपका 0। तो आप चाहे तो चेक डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं सीधे, इफ आइटम इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर आइटम नॉट इक्वल टू ट्रू, कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर आपका आइटम जो है वो ट्रू आता है, ठीक, तो ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ तक ट्रू होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। रन करते हैं इसको, देखिए 6.3 क्यों हो गया, ट्रू दोबारा क्या, अच्छा इसके में ट्रू आ रहा है क्या? पहले केस में भी ट्रू आ रहा है लग रहा है, 1 वाले केस में, इफ नॉट आइटम इक्वल टू ट्रू। देख लेते रन करके अलग से। यहाँ पर ट्रू आ रहा है ना, कोई नहीं, काम करते हैं, इसको भी अवॉइड कर लेते हैं। वन टू वाली दिक्कत आ रही है, 1 आपका चेक करते गड़बड़ हो रहा है ना, तो क्या कह रहे हैं इसके लिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप टाइप ही करा दो। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आप टाइप ही करा दो। देखिए टाइप से हो जाएगा, टाइप से तो एक बार में हो जाएगा ना, फिर सेलिब्रेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके बिना किया जाए। यही तो फिर मेन चीज है ना, हम लोग देखिए ये हम लोग इस टाइम शॉर्टेस्ट तरीका नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्लियर बात है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं ताकि दिमाग लगे आपका, ज्यादा ज्यादा आप लोग कोशिश करें जबरी करने का, कैसे होगा, क्योंकि तरीका तो पॉसिबल है कुछ ना कुछ। अभी नहीं समझ में आ रहा, सोचेंगे समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ तरीका। तो हर चीज का चेक पॉसिबल है, इस तरीके से अलग अलग टेस्ट केसेस आते हैं, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं तरीके से। होगा, ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो हम लोग क्या चाहिए, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। ट्रू को हम लोग को, ट्रू और 1 को अवॉइड करना है ना, मतलब 1 ऐड हो जाना चाहिए पर ट्रू ऐड नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे में हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि आइटम जो है हम लोग उसको क्या करें, इस स्ट्रिंग फंक्शन था ना, एक फंक्शन था ना यहाँ पर, इस इंस्टेंस, हाँ ठीक है ठीक है। हम लोग एक तरीका ये लगा सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें आइटम को, ठीक है, आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, इसको इस तरीके से लगा दें, ठीक। यहाँ पर एक गड़बड़ी और होगी, उसको बताऊंगा अभी मैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कर दे रहे हैं आइटम को, तो अगर 1 होगा तो ये 1 ही बन जाएगा, ठीक है, 1 एज ए स्ट्रिंग बन जाएगा। और अगर यहाँ पर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रू बन जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करना है, हाँ, अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब अगर ट्रू ही है तो क्या करना है, नहीं करना है ये रन, ठीक। लेकिन अब गड़बड़ी यहाँ पर क्या है, गड़बड़ी ये है कि अगर कोई इस तरीके से पास कर दे,
ट्रू को कोई इस तरीके से पास कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और ये भी रन नहीं होगा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये ट्रू में क्या होगा, ट्रू भी स्ट्रिंग बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, चल जाएगा। अच्छा इसको फॉल्स करना है ना, हाँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगा, लेकिन इस वाले के हम चल जाएगा। इसको रन करते हैं, देखिए 7.3 आ गया, ठीक है, तरीका हो गया। ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 1 2 सब जा रहा था, जब यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा बुलियन वाला, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग इक्वल होगी, लेकिन जब वन स्ट्रिंग बनेगा, जब वन स्ट्रिंग बनेगा तो वो एज ए स्ट्रिंग वन बन जाएगा, तो वो इसके बराबर नहीं होगा। तो वन वाले कंडीशन में ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो नॉट की वजह से वो ट्रू हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा, तो ये फॉल्स कर देगा उसको, ठीक है, तो ये वाला रन नहीं होगा, ठीक है। इस वाले कंडीशन में भी ये ट्रू हो जाएगा, तो ये फॉल्स कर देगा, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया सबको, बाकी लोग। इसलिए मैंने कहा था ना कि जैसे देखिए टाइप वाला तरीका था वो सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा जो हार्दिक ने किया था। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती कोडिंग में, हर चीज का दूसरा तरीका पॉसिबल होता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी एक ने आपको एक तरीका समझाया और वो तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा या आपको अच्छा ही नहीं लग रहा वो तरीके में आपको काम नहीं करना, तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हर चीज का दूसरा कोई अल्टरनेट तरीका पॉसिबल है। अब ये चीज कहीं पढ़ाई नहीं की थी मुझे किस तरीके से करना, मैंने सोचा आपके सामने 2-3 मिनट लगा मुझे ही सोचने में, जो तरीका सही लगा उससे हो गया। इफ नॉट, हाँ टाइप से हो जाएगा, कहा तो टाइप से हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि देखिए बिना टाइप यूज किए भी हो गया, ठीक है, तो वही चीज है, इसमें केसेस भी है, जैसे अगर यही मैंने जब पहले किया था तो उसका इसमें गड़बड़ी हो जाती, इस वाले में गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको ये पूरा सोचना होगा कि क्या पता अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टाइप के इनपुट से किस किस तरीके के अलग केसेस बन सकते हैं, उनमें से कुछ स्ट्रेंज और एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि उनको अवॉइड कैसे करें। जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगाया तभी अवॉइड हुआ, वरना जो पहले वाला चेक था मेरा वो वन को पास कर दे रहा था, ठीक है, ट्राई से पास कर दे रहा था, इसीलिए। तो इसको कर देता हूँ मैं, समझ में आ गया ना सबको ये, बाकी लोग का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। लोग ही कितने हैं, सब तो लीव ही कर दिया, पर ठीक है। बढ़िया, तो देता हूँ अब मैं, फिर स्क्रीन शॉट डिसेबल कर लूँ। हाँ। अब 2 लोग का नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और 2 लोग पहले चैट में जवाब दें। आप लोग क्वेश्चन नहीं करना है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, तो ये नहीं छुप जाए तुरंत ही। मोहित और विवेक, मोहित और विवेक चैट में यस लिखिए अगर सुन रहे हैं तो। मोहित और विवेक, विवेक, विवेक दास आ गया ना। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप दोनों लोग अनम्यूट कीजिए और एक दूसरे से एक एक क्वेश्चन पूछिए। पहले मोहित आप पूछिए, और ट्राई करना है क्वेश्चन इतना कठिन होना चाहिए कि विवेक आंसर ना कर पाए। ओके विवेक, अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए मोहित से। विवेक फर्स्ट, मोहित क्यों नहीं, नहीं पहले आप पूछिए, पहले आप पूछिए विवेक। बस सोच रहा हूँ कोई क्वेश्चन। जल्दी सोचना है, जल्दी सोचिए फटाफट। चलिए ठीक है, पहले मोहित आप ही पूछ लीजिए। मोहित सोचिए, फटाफट सोचिए। इतना कठिन, देखिए कठिन मतलब ये नहीं, ऐसा मत पूछिएगा क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए डिक्शनरी का कोई फंक्शन है उसके अंदर कितने आर्गुमेंट भेजते हैं, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो बस याददाश्त वाला क्वेश्चन हुआ। आपको कठिन पूछना है, मतलब जो जिसमें बहुत याद रखने वाली बात ना हो, जिसमें कॉन्सेप्चुअल चीज हो, जिसमें समझने वाली चीज हो, ठीक है, आपको वो पूछनी है। ये नहीं कि इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स कौन से फॉर्म में पास करते थे, तो वो तो फिर रटने वाली चीज हो गई, तो वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कठिन ऐसा पूछिएगा जैसे कि कोई चीज कैसे काम करती है, किसी चीज का लॉजिक क्या है या इसका आउटपुट क्या आएगा। आप स्क्रीन शेयर करके भी पूछ सकते हैं अपने हिसाब से, या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी कोड में अगर आपके पास कोई कोड पहले से बना हुआ है उसमें आप इंटेंशनली कोई गलती कर दीजिए एक छोटी सी, और पूछिए कि गलती क्या है, वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे भी करना है। आप लोग को बस पूरी कोशिश करनी है कि मोहित का जवाब विवेक न दे पाए, और विवेक जो सवाल पूछेगा वो मोहित न जवाब दे पाए, ठीक है। ओके सर, मैं एक मतलब स्क्रीन शेयर करके करता हूँ। करिए। ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है? शेयर हो रहा है, हाँ दिख रहा है।
ये कौन सा एरर है, मतलब ये क्या है, मतलब क्या है, गलती क्या है इसमें? सही है, सही है। सिंटैक्स एरर ये पक्का? आपकी ऑडियो धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या ऑडियो हो रही है, फिर किस तेज करता हूँ वॉल्यूम। हाँ बोलिए। आप चैट में लिख दीजिए यार, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आपको आ रही है विवेक, मोहित की आवाज? सुने दे रहा है। हाँ, सही है, सही है। चलिए ठीक। अब आप पूछिए मोहित क्वेश्चन। मोहित आप पूछिए। ठीक। आवाज सर बहुत बहुत स्लो है। हाँ वही वही धीरे आ रही है वो। आप मोहित चैट नहीं पूछ दीजिए ताकि मैं भी सुन पाऊँ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, बहुत धीरे धीरे आ रही है एकदम। आप क्वेश्चन अगर स्क्रीन शेयर करना है तो अलग बात है, वरना चैट में पूछ दीजिए क्वेश्चन। अच्छा सोच रहे हैं, ठीक। जल्दी सोचना है ना, जल्दी जल्दी। तो आंसर भी सोचना, क्वेश्चन क्वेश्चन सोचना है तो फटाफट सोचिए। 9 ही लोग बचे अब तो। तब तक चलिए, आशीष पाटिल और हार्दिक। मोहित आप सोचते रहिए तब तक, आशीष पाटिल और हार्दिक। हाँ। आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, टपस में हमें कुछ ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं, करेंगे। विवेक आंसर कर दीजिए, मोहित ने पूछा है। हाँ, टपल्स टपल्स को मतलब टपल्स में कोई चीज ऐड भी नहीं कर सकते, वो अनम्यूटेबल है, तो वो चेंज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि मोहित आपने ही ये सवाल एक बार और पूछा था, शायद जब मैंने आपको कहा था एक और पूछने के लिए। मुझे याद नहीं रहा कि आप ही थे कि कोई और था उस टाइम से। चलिए ठीक है। तो किसका नाम बोला मैं अब? हाँ, हार्दिक और आशीष पाटिल। आप लोग एक दूसरे से एक ही क्वेश्चन पूछिए, इतना तगड़ा पूछिए कि आंसर ना कर पाए सामने वाला। यहाँ तो दोनों फेल हो गए, दोनों ने आंसर कर दिया। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप आंसर कर देंगे तो जीत जाएंगे, यहाँ पर ये है कि आपका क्वेश्चन कोई आंसर ना कर पाए। आपको ऐसा पूछना है, मेन यहाँ पर ये गेम है। ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन पूछने हैं? एक ही? एक एक पूछना है। तो एक हार्दिक पूछेंगे और एक कौन पूछेगा? आशीष पाटिल पूछेंगे। पूछिए एक एक पूछो करके। भाई, पूछो भाई। आशीष पूछिए आप। स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं। लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर। जो पाइथन में दो मेथड्स होते हैं, पॉप और रिमूव, दोनों कैसे काम करते हैं? हाँ, कैसे जो काम पॉप करते हैं मतलब? फंक्शन है, वो तो पॉप, हाँ। कैसे काम करते हैं हाँ, मतलब आप उसका यूसेज पूछ रहे हैं ना? यस, यूसेज प्लस दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, जो जो पॉप फंक्शन है वो फंक्शन मतलब चीजों को रिमूव करने का काम आता है, लेकिन जो पॉप फंक्शन से जो अपन चीज रिमूव करते हैं उस चीज को अपन एक्सेस भी कर सकते हैं अगर किसी वेरिएबल के अंदर उसको डालेंगे तो। बट रिमूव में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके अंदर अगर एक बार चीज हट गई तो हट गई, ऐसा होता है। वैसे आशीष मैं कहूंगा कि क्वेश्चन ऐसा ट्राई कीजिए आप पूछने का, मैंने भी कहा था कि जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे हो, मतलब कहने का मतलब ये तो वो हो गया ना कि किसी को फंक्शन का यूसेज भूल गया, पॉप फंक्शन को ही भूल गया, कोई रिटर्न फंक्शन भूल गया, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ऐसा ट्राई कीजिए जो कि जिसमें भूलने लायक कुछ हो ही ना। फंक्शन किसी लिस्ट के तो 100 फंक्शन होते हैं ना, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट दिखे वो मैंने आपको बता दिए। तो वैसा कुछ पूछिए जैसे कि टपल इम्यूटेबल था तो वो वाला क्वेश्चन हो गया एक। इस तरीके का क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर भी ना कर पाए और जो याददाश्त पे ना हो, जो कॉन्सेप्ट पे हो। ये नहीं कि वो चीज तो यार याद नहीं है तो नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन बहुत लोग भूल जाएंगे। अभी डिक्शनरी का फ्रॉम की फंक्शन है, कुछ उनका तो बहुत लोग भूल चुके होंगे अब तक। तो वैसी चीज नहीं है, ऐसे ट्राई कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछने का आप जो जैसे एस्केप सीक्वेंस पे कुछ हो गया, या प्रिंट पे कुछ हो गया, या फिर ऐसा कुछ पूछिए जो भी आपको सही लगे। और कोशिश कीजिए कि हार्दिक जवाब ना दे पाए। एक सवाल आपको और मौका मिल रहा है, एक और पूछिए आप। और आपको पूरा ट्राई करना है कि हार्दिक जवाब ना दे पाए उस चीज का। ठीक है आशीष? हाँ पूछिए, एक और सवाल पूछिए। बहुत सारे टॉपिक है, फंक्शन हो गया, फंक्शन में पास करना हो गया कोई वैल्यूज, और बहुत चीज हो गया, किसी भी पूछ दीजिए क्वेश्चन आप। आशीष सोच रहे हैं क्वेश्चन?
अब तक? तो जितने में मैं पूछूं क्या? पूछिए पूछिए। ठीक है, तो मतलब हाँ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे कोड के अंदर दिक्कत क्या है वो मुझे बताने का एक बार। ठीक, करिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। आशीष, आपको उनका स्क्रीन देखना है, बताना है गलती क्या है। उस कोड में गलती क्या है? कोई गलती नहीं है तो क्या आउटपुट आएगा, और गलती है तो क्या गलती है? आशीष, रन नहीं करना है ना, तुरंत जवाब देना है। हाँ देख रहा हूँ मैं। देख तो ठीक रहे हो, लेकिन रन नहीं करने का ना। नहीं नहीं, रन नहीं कर रहा हूँ। देखो, जो आपने फॉर में जो रेंज दी ना, हाँ, हाँ। 10 to 0, आप पहले ये बताओ तो कि गलत है कि सही है, ये बताओ कोड। नहीं ये गलत है। वो कैसे प्रिंट होगा? मतलब 0 के बाद में अच्छा, -2 दे दिया है आपने। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से गलत है कोड? हाँ जरा देखते हैं। कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ? नहीं, बस वही 10 to 0 तो की प्रिंट होगा, और 0 के बाद में जो आपने आशीष -2 करेंगे, दिया है ना, आशीष उसमें प्रिंट आशीष, नहीं होगा बस। आप ही एक्सप्लेन करिए कि क्यों ऐसा हुआ, आपने कहा था गलत है, रन हो गया, आउटपुट आ गया, तो आउटपुट को देखिए और समझिए और समझाइए मुझे भी कि कैसे ऐसा आउटपुट आया। आउटपुट की स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए हार्दिक, एक्सपेंड कर दीजिए उसको थोड़ा, पूरा आउटपुट दिख जाए एक बार में। हाँ, थोड़ा बढ़ नहीं रहा है, चलिए सही से ठीक नहीं है, बढ़ रहा। ठीक है। देखिए, बताइए आशीष, क्यों ऐसा हुआ। नहीं तो कोई दिक्कत की घबराने वाली बात नहीं है, मना कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ। लूप के अंदर जब भी अपन रेंज देते हैं ना, इस रेंज में क्या रहता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू रहती है, एक एंडिंग वैल्यू रहती है, और एक स्टेप वैल्यू होती है। स्टेप वैल्यू मतलब कितना जंप करके जाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं 0 से लेकर 10 तक इसको ऐसे दूं, यहाँ पर 1 दूंगा, है ना, तो ये यहाँ पर आएगा। नहीं, मुझे फिर ये यहाँ पर फिर एरर आएगा, क्योंकि ये 10 के बाद ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एंडिंग वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे एरर होता है। बट मैंने यहाँ पे -2 दिया है या 1 दिया है, तो इससे क्या हुआ ना, ये उल्टा चलेगा। जैसे 10 है, 10 के बाद ये -1 करके जाएगा अपने 9 पे, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक, ये उल्टा घूम जाएगा। और जैसे यहाँ पे फिर मैंने -2 दिया था, तो ये मतलब इसने एक वैल्यू हटा दी यहाँ से। चलिए आशीष, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसमें आशीष एक क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना आपको। जी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि हार्दिक एक बार वहां से -2 ही हटा दीजिए, पूरा -2 हटा दीजिए, बस 10,0 रहने दीजिए। हाँ, अब आपको रन नहीं करना है, ठीक है ना। अब आशीष बताइए, अब सही है कि गलत है। अब तो माइनस ही हटा दिया, हाँ ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा वो 10 से 0 रन कर तक। जाएगा वो। रन कर दीजिए, तो हार्दिक रन कर दीजिए। भाई मैंने अभी बताया, वो स्टेप वैल्यू में बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो यहाँ पे अगर 1 है तो ये कहाँ बढ़ेगा आगे, कैसे बढ़ रहा है आगे? बढ़ ही नहीं सकता ना ये तो आगे। 10 10 से ऊपर जाएंगे तो 11 आएगा ना, 0 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। 10 के नीचे जाएंगे तो 0 आएगा। नहीं, मुझे लगा वो आपने 10 के बाद में 0 दिया तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, लेकिन नहीं, अभी मैंने समझ कहा में आया ना कि बाय 1 देने के डिफॉल्ट बाद 1 रहता है। हाँ बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। अगर यहाँ बाय डिफॉल्ट -1 लिख दूं ना मैं, तो आप यहाँ कहोगे तो ये वो चीज सही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन, अब -1 के आगे एक और -1 लगा दीजिए, कॉमा लगा के। हाँ, ठीक है। अब बताइए आशीष, अब क्या होगा। आई थिंक वो 2 स्टेप पीछे जाएगा, मतलब जैसे पहले प्रिंट हुआ था कि 10, 8, उसके बाद में जो रन कर दीजिए तो हार्दिक, तो एरर आ गया। टाइप करो सर, अच्छा, एरर पढ़िए, एरर बताइए, एरर क्या है टाइप। आशीष। हाँ मतलब वो रेंज एक्सेप्टेड एट 3 आर्गुमेंट्स गॉट 4, मतलब 4 आर्गुमेंट दे दिए हमने, वो 3 मांग रहा था, तो मतलब हम डबल नहीं दे सकते, एक ही बार दे सकते, वो चलिए, तीन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं उसमें। सही है। मैंने भी आपको जैसे बताया था कि सिर्फ 3 वैल्यू दे सकते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग में, स्टेप। कुछ टॉप तक दे नहीं सकते ना, स्टेप के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वही चीज है इसमें। चलिए, अब दो बाकी लोग, अच्छा आप सवाल पूछे थे, आशीष आप सोच रहे थे ना सवाल, पूछिए अब। याद ही नहीं आ रहा है क्या पूछूं।
याद नहीं करना है, सोचना है, बनाना है तुरंत ही। कोई भी कोड बना दीजिए, उसमें गड़बड़ी कर दीजिए अपनी तरफ से। और कौन बाकी रह गया? हाँ, नमन और वेद प्रकाश। नमन और वेद प्रकाश। नमन और वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। नमन का फिर रह गया। मैं भी बाकी रह गया। अच्छा ठीक है, चलिए नमन और यश, आप दोनों एक दूसरे से एक क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पहले से बना के रखे थे। टोटल 20 टैक्स। बताइए यश। वैसे यार नमन, आपने गलती की, आपने को तो चैट भेज दिया, वो कॉपी करेगा तुरंत ही पेस्ट कर लेंगे। 1 मिनट में रन करके दिख जाएगा। टाइप करना होता तो टाइम लगता, आपने तो चैट में ही दे दिया। चलिए ये बताइए क्या है, कौन सा एरर है? यश, सब टोटल डिफाइन नहीं है। और कोई एरर? हाँ मोहित बोलिए, क्या हुआ? रन टाइम। नमन और कोई एरर है आपके हिसाब से जो आपने डाला हो? वेद प्रकाश, ये क्या है? इनपुट इक्वल दिस इज कैट। अब यश आप पूछिए नमन से। यश आप पूछिए नमन से। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। वेद प्रकाश, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या लिखा है? इनपुट दिस इज कैट, आउटपुट कुछ टाइपिंग मिस्टेक, अनम्यूट करके बोल दीजिएगा पहले इनका वाला हो जाए। हाँ यश, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ए इक्वल टू 100 और इक्वल टू 200। सही है आपके हिसाब से यश? चलिए नमन, एक और ट्राई दीजिए। नमन, एक और ट्राई दीजिए। ये सब आप आंसर मत कीजिएगा। नहीं नहीं मोहित, आप रुकिए अभी, आप एक बार दे चुके हैं आंसर। नमन, दूसरा ट्राई कीजिए आंसर दोबारा से, क्या गलती आपने कर दी?
चलिए ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ पर कि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, तो आउटपुट दूसरा कैसे आएगा? एक ही आउटपुट आएगा ही, एक ही प्रिंट है ही बस, फंक्शन तो कॉल ही नहीं है कहीं पे भी, दो आउटपुट कहाँ से आएगा फिर? समझ गया ना मन? सर बिना कॉल करे भी आ जाएगा, वो तो रिटर्न का है। बिना कॉल के आउटपुट कैसे आएगा? अगर वो प्रिंट उसके रिटर्न के ऊपर लिख दूंगा। तो फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ है ना, फंक्शन बिना कॉल किए तो फंक्शन जिंदगी में रन नहीं होगा, करके देख लीजिए आप ही। यस सर। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सेशन जल्दी एंड करेंगे वैसे, क्योंकि 11:25 हो गई है, लोग भी बहुत ज़्यादा लीव कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं अब। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चैट में बताना है, ठीक है ना? चैट में बताइए कि ये सही है गलत है, इसको मैं एंटर करूंगा तो एरर आएगा कि कुछ आउटपुट आएगा, क्या आएगा आउटपुट? चैट में बताइए सारे लोग, इसको रन करने पे क्या आएगा, एंटर करने पे? चैट में बताइए जल्दी से क्या आएगा, अब करके देखना नहीं है, ठीक है? तुरंत बताइए एकदम फटाक से, 10-20 सेकंड बाद आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं है उस आंसर को एक्सेप्ट करने का, तुरंत आंसर कीजिए क्या आएगा, जल्दी सब लोग फटाफट। मोहित, हार्दिक, यश, नमन, विवेक, अंकित, जितने भी लोग थे। अरे अरे अरे, एक साथ सबका आना शुरू हुआ, चलिए ठीक है। मे बी एरर, अब जिसका नाम लूंगा वो बताएगा कि एरर क्यों आएगा। आशीष, आशीष, यस, तो ये एरर क्यों आएगा? अरे एक बार कोड दिखाइए ना। ये रहा, हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ देखिए, वो ऊपर तो हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है, लेकिन नीचे हम आयुष डिफाइन नहीं होगा, मतलब 0 जो दिया है ना आपने, हाँ वहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो उसी वैसा एरर आ जाएगा शायद। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट ही एलिमेंट तो एक्सेस कर रहा हूँ मैं, एक ही एलिमेंट है उसमें और एक ही एलिमेंट ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने का, इस तरीके से तो एलिमेंट एक्सेस होता है ना, तो प्रिंट होना अच्छा, चाहिए। चलिए ठीक है, क्रिश, क्रिश हाँ जी भैया बोलिए। बताइए यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, एरर क्यों आएगा? इज इक्वल्स टू का नहीं, इक्वल्स टू से क्यों? नहीं, एरर सेकंड लाइन में आएगा, पहली लाइन तो सही है। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश आप आंसर कीजिए, एरर आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा? सर मैंने चैट मेंशन कर दिया सर। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। सर मेरा कुछ पार्सल आया हुआ, मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, फाइल स्ट्रिंग, वो फाइल टाइप स्ट्रिंग है सर, वो कैट है ना, अरे सॉरी कैट बोल रहा हूँ, आयुष, आयुष स्ट्रिंग टाइप है इसलिए। नहीं है स्ट्रिंग नहीं है, फाइल स्ट्रिंग तो कुछ होता है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कौन आंसर सर करेगा? मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप कर देना सर, वो कौन? इनपुट में कीजिए। हेलो आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं समझ में आया मुझे। सर, इनपुट में दिस इज कैट होगा, ठीक है ना, और हाँ, जैसे ही हम मतलब उससे पूछेंगे कि मतलब जैसे हम लोग दिस इज कैट डालेंगे, वो अपने हाँ, आप रिवर्स होके मतलब इस तरह से आएगा, मतलब किस तरह से रिवर्स हो रहा है वो अच्छे से आप देख लो, इस तरह से आएगा। तो आपको समझ नहीं आ मतलब रहा, मुझे करना है, आप डाउट है वो आपका? हाँ डाउट है, मतलब क्योंकि हम लोग जब भी रिवर्स करते हैं तो पूरा कर देते हैं, मतलब ऐसा आ जाए टी, लगातार टी इधर आ जाएगा एस के टाइप, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिस को रिवर्स किया, फिर ईच को रिवर्स किया, फिर टैग को रिवर्स किया, अच्छा टैग चलिए, को इसका रिवर्स कोड किया। कर देंगे, अभी तो आप पार्सल लेके आइए अपना, जो भी लाना है फिर इसको कर लेते हैं फटाक से। ठीक। हाँ चलिए, मोहित सही आंसर है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था ये चीज कि
डिक्शनरी को आप इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, तो रन करेंगे तो की रह जाएगा। डिक्शनरी में इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर इस आयुष डिक्शनरी में कोई की होती जीरो नाम से तो मिल जाता, पर ऐसी कोई की नहीं थी तो नहीं मिला। सीधी बात है, डिक्शनरी में आप इंडेक्स से एक्सेस कर ही नहीं सकते, एरर इसलिए आएगा। ठीक है, ये तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले। फिलहाल तो बहुत टाइम मिल जाएगा, अब तो रिवाइज हो जाएगा सबका। और कौन है, और कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोग इतने कम बचे हैं यार, किससे रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब थोड़ा यूनिवर्सल खेलते हैं। कोई भी जो क्वेश्चन पूछना चाहे एक दूसरे से, मतलब सबसे पूछना रहेगा। अब जवाब सब लोग देंगे, क्वेश्चन किसी एक का होगा। क्वेश्चन कौन पूछेगा? क्वेश्चन कौन पूछेगा? जवाब सारे देंगे, क्वेश्चन कौन पूछेगा बताइए। चलिए हार्दिक, हार्दिक हाँ हाँ, आप पूछिए क्वेश्चन, जवाब सारे देंगे। क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। सोचिए पूछिए। ठीक है, जैसे अपन इफ के साथ में वहाँ कंडीशन लिखते हैं, तो मैं वहाँ ऐसा क्या लिखूँ कि वहाँ बिना कंडीशन दिए भी वो चल जाएगा या फिर नहीं चले, बिना एरर है। मतलब लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और लूप में कंडीशन भी नहीं लिखनी है। नहीं, लूप में नहीं, इफ में, इफ में। सॉरी सॉरी, इसके अंदर का कोड चल जाए पर इसमें कंडीशन नहीं लिखनी है, यही ना? हाँ 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 हाँ। आंसर कीजिए सब लोग फटाफट। और आंसर कोई और, मतलब चले भी और ना भी चले तो भी चलेगा, लेकिन ना चले किस क्या लिखने पे नहीं चलेगा, क्या क्या लिखने पे चलेगा, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। दो जने और कोई मतलब, या कोई रन भी करके बाकी लोग दिखाना चाहे तो भी बात अच्छा कीजिए चलेगा। फटाफट। चलिए आप लोग के लिए एक यूनिवर्सल क्वेश्चन, यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ मैं। सब स्क्रीन देखिए, 10 नंबर प्रिंट करने थे मुझे 1 से लेकर 10 तक, और मैंने उसके लिए ये कोड लिखा है। सही है कि गलत है? हार्दिक मोहित आंसर नहीं करेंगे और बाकी विवेक भी आंसर नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे अब। गलत है, सॉरी, चलिए कोई नहीं कोई नहीं। तो वेद प्रकाश आप आ गए हैं वापस? वेद प्रकाश, यार सब लोग तो पूछ चुका हूँ, किससे पूछूं नाम ही समझ में आ रहा। गिनजुन के 8 लोग बचे हैं, यदि रिपीट करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए विवेक आप ही आंसर कर दीजिए। विवेक, सर क्वेश्चन 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 ये है कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने थे, ये कोड लिखा है। सही है कि गलत है? सर ये तो हाँ, क्या गलत है शायद ये। शायद नहीं है, आप बताइए गलत है कि सही है। 0 से तो ये तो इन्फिनिट मतलब प्रिंट होगा शायद। तो गलत है सीधे, शायद क्या गलत है, सीधी बात। गलत है सर, गलत है। इन्फिनिट होगा आई थिंक। चलिए ठीक है, रुकेगा भी नहीं। हाँ हाँ, रुकेगा भी नहीं। ठीक है, बताइएगा। एक मिनट, अब सही हो गया? हाँ सर कंटिन्यू, हाँ सर ये तो हो गया। अब 0 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा ना? हाँ सर। क्रिश, क्रिश
रिवीजन की तो बहुत तगड़ी जरूरत पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने बताया था कंटिन्यू आपकी करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 से 9 तक प्रिंट होगा, 10 प्रिंट नहीं होगा, फिर 11 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, इन्फिनिट तक चला जाएगा। ये कोड भी विवेक गलत है। हाँ, ब्रेक लिखते तब रुकता, अगर यहाँ में ब्रेक लिखता तब लूप टूट जाता। अगर मैंने कंटिन्यू लिखा तो लूप नहीं टूटेगा, ये करंट इटरेशन स्किप हो जाएगी, जिसमें वो भी स्किप नहीं होगा। मैंने अभी ध्यान दिया प्रिंट तो ऊपर लिखा हुआ है, इवन वो भी स्किप नहीं होगा। यही प्रिंट अगर नीचे लिखा होगा तब स्किप होगा, अभी ध्यान दिया मैंने ये चीज। हाँ, प्रिंट अगर ये नीचे लिखा होगा तब 10 प्रिंट होगा, वरना 10 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू तो ऑलरेडी प्रोग्राम के एंडिंग में लिखा है, लास्ट में, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ऐसे भी इटरेशन के लास्ट में ही लिखा है। ये बढ़िया। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, हाँ आ गए ना। चलिए आपका क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर सेशन को एंड करेंगे। और इस बार तो टास्क मैं दूंगा ही, क्योंकि टास्क नहीं दे रहा हूँ तो देख रहा हूँ कोई रिवाइज भी नहीं कर रहा है। मैं टास्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोग रिवाइज करें, तो लोग ना टास्क ही कर रहे हैं ना रिवाइज ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आपका इनपुट लेते हैं, पहले इनपुट लेते हैं, मान लीजिए लाइन, ठीक है, इनपुट लेते हैं। इनपुट ले लिया, लाइन में रख दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इनपुट है दिस इज कैट। हाँ, तो आपको, आपने क्या कहा था कि आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए ना। ये इन्होंने कहा था कि जैसे दिस इज कैट डाला, तो नॉर्मली हम लोग क्या प्रोग्राम बनाते हैं कि पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर दो, तो पूरी स्ट्रिंग रिवर्स आती है। इन्होंने क्या कहा कि एक एक वर्ड को रिवर्स करो, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स मत करो, एक एक वर्ड को रिवर्स करो। समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कैसा क्वेश्चन, एक एक वर्ड को करना है। कोई ट्राई करना चाहेगा ये? कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं, देखिए चीज दिखाता हूँ आपको मैं। 10 ये देखिए, ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है स्प्लिट, जो स्ट्रिंग को बहुत सारे हिस्सों में कर देता है। कैसे? जो भी यहाँ आप लिखेंगे उससे डिवाइड करके। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ पर स्प्लिट के अंदर स्पेस दे दिया, जितनी जगह स्पेसेस थी उन सबको हटा हटा के इसने एक एक टुकड़े को एज ए लिस्ट का एक आइटम दे दिया। कैसे? दिस अलग आइटम है, इज अलग आइटम है, कैट अलग आइटम है। सिंपल। अब हम लोग क्या करना है, या हम लोग ये कर सकते हैं कि एक दूसरी लिस्ट बनाए, ठीक है, दूसरी लिस्ट एक्स, इसमें क्या है, फॉर एक्स इन, जिसका नाम क्या है, टेम्प। ठीक, क्या करेंगे इसके आगे, चैट में बताइए क्या करेंगे इसके आगे, चैट में बताइए क्या करेंगे इसके आगे। मैं क्या करूं? देखिए हो गया, सिंपल चीज, ठीक है। क्या किया हमने, लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर लिया। लूप के अंदर एक ही आइटम में गए, एक ही आइटम को इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्सिंग से रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, हमको ये पूरी लाइन थी कट करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। प्रिंट को हटा देना है, हटा दिया, ठीक है। लिस्ट बन चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, ज्वाइन, ठीक।
हो गया सिंपल। क्या किया हमने, यहाँ से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के यूज से एक ही वर्ड को उल्टा कर दिया, फिर ज्वाइन वाले तरीके से जो मैंने आपको बताया था, सारे उस स्ट्रिंग में लिस्ट में जितने भी आइटम थे उन सबको ज्वाइन कर दिया बीच में स्पेस के थ्रू। ठीक है, तो आपका पूरा कोड बन गया। तो ये पूरा कोड कितने लाइन में बना आपके, एक लाइन में इनपुट, एक लाइन में पूरा लॉजिक और एक लाइन में आउटपुट। ठीक है, यही चाहते तो आप 3-4 लाइन में लिख सकते थे, एक लाइन में पूरा हो गया। ठीक है, वेद प्रकाश समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया? वेद प्रकाश कहाँ करके क्यों नहीं पूछा था, और बाकी सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका, थोड़ा बड़ा लॉजिक है, आराम से समझते रहिएगा बाद में। तो और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, भेज दे रहा। और किसी को कोई डाउट है? यस या नो बोल दीजिए। हाँ, चलिए, तो आप लोग भी मजे लीजिए त्योहार के, लेकिन ये है कि सब कुछ रिवाइज कर लेना है। अब देखिए, इसमें तो टास्क भी दूंगा कि 2 बार से मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ ये सोचिए कि आप लोग रिवाइज करेंगे, पर आप लोग टास्क कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इस बार टास्क भी मिलेगा। लेकिन रिवीजन किसी भी कीमत पे नेक्स्ट क्लास से पहले पूरा रिवीजन चाहिए, A to Z, सब कुछ आना चाहिए। हाँ, वो सब बकवास फंक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबको याद आना चाहिए। फंक्शन नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद बाकी सबको समझ लेना है एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर तरीके से। चाहे तो सारे लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देखना पूरा है। अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो आपके 5 लेक्चर पूरे हो जाएंगे, 8 ही हुए ही है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एकदम अच्छे से सबको कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट में ऊप शुरू होगा और ऊप ऐसा टॉपिक रहेगा कि उसको अगर मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो उल्टा आप लोग को और कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट वीकेंड होगी पाइथन की, होगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो पाइथन की होगी, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है ना, पूरा आपको रेडी रहना है, पूरा कंप्लीट करना है सब कुछ एकदम। कल नहीं होगी ना, आप लोग से बात हुई है अभी, मेरे ख्याल से आप 20 में ज्वाइन किए थे, सर ने कहा ना स्टार्टिंग में, कल तो नहीं होगी इसलिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, सब लोग का रिविजन नहीं हुआ है, तो क्लास में क्या फायदा होगा, सब लोग घर है बाहर है, इसलिए आज भी क्लास होने वाली थी, डाउट सेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवीजन हुआ ही नहीं सबका, वरना आज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले थे हम लोग। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग कर लेंगे, रिवाइजन अच्छे से कर लेंगे। सेशन एंड कर रहे हैं आज का, नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज रिस्पॉन्ड मत करना, सब लोग एकदम पूरा कर लीजिएगा, आप ही लोग का फायदा होगा ना। उस क्लास में चला जाऊंगा, उप समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उप लिटरली बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझना है उप सही में, और एक बार समझ में आ गया तो उसमें मजा बहुत आता है। ठीक है, तो समझना है अच्छे से एकदम, सब लोग करके आएंगे ना एकदम पक्का। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, चलिए बढ़िया है। ठीक है, सब लोग करके आएंगे। चलिए, टास्क दे दूंगा मैं, ग्रुप पे पहुंच जाएगा टास्क में, सब लोग करना है, फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी बंद कर लीजिए।